सब किसान ऐसा ही करते हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो जब संतोष धन होता है वो सबसे बड़ा होता है। हालांकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम आज के भरोसे रह जाते तो दोस्तों मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। क्यों? किसान को ऐसा ही सोचना पड़ता है, एकदम अचानक से फैसला लेना पड़ता है कि नहीं आज करेंगे अभी करेंगे। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है। किसान कभी आत्महत्या नहीं करता, ये तो सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन बताता है, लेकिन किसान मेहनत करता है और हमें उस दिशा में काम करना ही पड़ेगा कि हमारी आमदनी हमें बढ़ानी पड़ेगी, हम सभी को बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खेती घाटे का सौदा होती जा रही है दिन पर दिन। रासायनिक दवाइयाँ, आज हमारे घर में कोई भी बीज नहीं मिलेगा। सुबह 5 बजे से पानी गिर रहा है, बारिश हो रही थी सुबह हल्की हल्की, लेकिन अब 3 बजे, दिन में 3 बजे बंद हुई, लेकिन धीरे धीरे बारिश बड़ी हो रही है, खेतों में पानी जमा होने लगा और पानी भरा गया हमारे खेतों में, वहां तक पानी। इसका भी सोल्यूशन, इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे आने वाले समय में। 100 खरपी और 1 करपी, एक बार सोयाबीन करपने से 100 मजदूरों का काम हो जाता है। पुराने हमारे मालवे में कहावत है। तो मुझे आनंद आ गया और मेरा दिल गार्डन हो गया। मुझे इतना आनंद आया दोस्तों। कल मैंने ट्रैक्टर चलाया और आज जो बारिश हुई, बारिश की भी जरूरत थी, पानी की भी सोयाबीन को जरूरत पड़ती है, क्योंकि सोयाबीन है ही ऐसे कि इनको तीसरे दिन पानी की जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं, आप भी सभी जानते हैं कि खेती करना इतना महंगा हो गया है आज। 12 महीने का खर्चा हम जोड़ें तो खेती में हमें कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई खेती में तो हीरा पैदा होता है, लेकिन वो करने वाला हीरा पैदा करने वाला चाहिए। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं भी इस समस्या से परेशान हूँ। मैं खुद भी इस समस्या से परेशान हूँ, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। हमें 1-2 बीघा जमीन से शुरुआत करनी चाहिए। पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आज सुबह से बारिश हो रही है। भगवान की ऐसी कृपा होती है, कहीं ना कहीं परमात्मा हमारे साथ होता है, किसानों के साथ होता है। हमने कल मुकेश ने और हमने आपको बताया था वीडियो में, शेड्यूल खोलकर पावड़ियों से 20 बीघा जमीन हमने कल कंप्लीट कर दी। तो मित्रों हमने वो टास्क पूरा कर लिया कि हमें आज फिंगर फ्राइज और पानी पता से घर पे ही बनाकर खाने हैं। जो टिकिया बनी हुई होती है, बाजार से मिलती है पैकेट में, वो ले आते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, आनंद आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं आ जाता हूँ घर आकर मैं फिंगर फ्राइज, आलू के जो सोना चिप्स आलू, उनके फिंगर फ्राइज बनाकर तैयार कर लेता हूँ और दही में थोड़ी सी मिर्ची डालकर तैयार कर लेता हूँ। जय महाकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह देवड़ा। इतने में आ जाते हैं सूर्य प्रताप, और सूर्य प्रताप कहते हैं कि मुझे पानी पता से खाना है। तो पानी पता से की टिकिया जो बनी बनाई बाजार से मिलती है वो ले आते हैं, पैकेट वाली, घर पे ही रखी रहती है वो। और मसाले हम घर पर ही तैयार करते हैं। पानी जो होता है पानी पता से का, वो घर पर ही तैयार करते हैं। और इतने बड़े पानी पता से क्या आपने देखे हैं? हाँ दोस्तों, हमारे घर पे जो बना है पानी पता से हम लेके आए, तो बहुत ज्यादा बना लिया हमने, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा याद आ रही थी और हो रही थी ऊपर से बारिश। तो उसका आनंद 2 गुना बढ़ जाता है। तो हमने कढ़ाई भर के पानी पता से और फिंगर फ्राइज हम सभी घर वालों ने खाए। दोस्तों आपको जितना लगे उतना ही बनाइएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। बाजार से बनी बनाई टिकिया पानी पता से किया आप ले आए, घर पे रख लें। और जो पानी बनाने का सामान है वो भी घर पे रख लें। जब कभी बारिश हो उस मौसम में देखिए आप, ये इतने सुंदर पानी पता से, इतने बड़े बड़े की देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जब खाए तो उसका आनंद 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अपने हाथों से जो चीज बनाकर हम खाते हैं और ऊपर से हो रही है बारिश, हो रही है पानी, और ये मसाला और सभी चीजें हमने तैयार करके हम बैठ गए खाने को। तो खाते खाते कब पता से सीताराम हो गए, हमें पता ही नहीं चला। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको कि हमारी रेसिपी कैसी लगी और किसकी के मुंह में पानी आ रहा है। पानी पता से खाने के बाद, सभी काम करने के बाद, हमें अजय बना, जो हमारे आर्मी मैन है अजय बना, गाँव रूनखेड़ा में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ भजन संध्या सुंदरकांड रखी गई, वहाँ पर भी जाना। मैं आ जाता हूँ अजय बना के घर, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जन्मदिन की। और उन्होंने भोजन भी रखा था और सुंदरकांड का पाठ भी रखा था। सुंदरकांड का पाठ भी हमने सुना और भोजन भी हमने किया, और कम से कम 200 से 300 लोगों का भोजन अजय बना ने रखा था। और वो जब भी कभी गांव आते हैं छुट्टियों में तो कथा करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान, मैं तो उनका दिल से फैन हूँ। मैं दोस्त हूँ ही सही उनका, और दूसरी तरीके से वो भारतीय सेना में है, इसलिए भी हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए भी मैं उनका दोस्त हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, और आपको शुभकामनाएं अजय बना हमारी ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और रूनखेड़ा की शान और भारत देश की शान, आप ऐसे ही काम करते रहें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें फॉलो कर ले। जय महाकाल, मिलते हैं कल।